ऊब छठ व्रत, पूजा विधि और कहानी। ऊब छठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति कामना में करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ, षष्ठी तिथि ऊब छठ होती है। ऊब छठ को चंदन षष्ठी, चन्ना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिन को ऊब छठ चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालना करती है। ऊब छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद से चंद्रोदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती है। कई मंदिरों में महिलाओं के लिए भजन मंडली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झूला झूलने के लिए झूले भी लगते हैं, जिससे वे चांद की पूजा करने तक खड़ी रह सके। ऊब छठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसीलिए इसको ऊब छठ कहते हैं। ऊब छठ की पूजा विधि। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती है। शाम को दोबारा नहाती है और नए कपड़े पहनती है। मंदिर जाती है, वहां भजन करती है, चंदन घिसका टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। कुछ अपने इष्ट की। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं। दीपक, अगरबत्ती जलाते हैं। फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद ऊब छठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मोली, अक्षत चढ़ाएं। भोग अर्पित करें। जल कलश से जल चढ़ाएं। एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक का खाना खाते हैं। ऊब छठ की पूजन सामग्री। कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफेद फूल, अगरबत्ती, दीपक। ऊब छठ के व्रत के उद्यापन विधि। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दें, नारियल भी दें। ऊब छठ की कहानी। ऊब छठ का व्रत और पूजा करते समय ऊब छठ की कहानी सुनते हैं। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग न खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी, कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई।
उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित में अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे। अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे ऊब छठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। बोलो छठ माता की जय।